मॉर्निंग एवरीवन, एक नया दिन और एक और नई जर्नी। तो आज आपको जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं था गोवा में और हम लोग जा रहे हैं अब गोवा से कर्नाटका। तो पहले हम लोगों ने जो रूट डिसाइड किया था वो करा था हुबली से हम लोग जाने वाले थे बेंगलोर, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है रूट में। अब हम लोग कर्नाटका के ना जाके कर्नाटका सिर्फ स्टे लेने वाले एंड देन केरला मेंटेन करने वाले। पहले हम लोग आज जा रहे हैं उडुपी एंड उडुपी से हम लोग एंटर कर जाएंगे अपना केरला। तो कर्नाटका जो होने वाली है, अभी मैं कर्नाटका में खड़ा हूँ और ये है हमारी 11th स्टेट। 10th स्टेट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये भारतमाला रोड ट्रिप की ऑलरेडी 10 स्टेट कवर हो चुकी हैं, जिसकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हैं इंडियन ट्रैवल बाइट्स पे। तो आज की भी रोड ट्रिप रहने वाली है जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की थी फ्रॉम गोवा, क्योंकि हम लोगों ने साउथ गोवा से अब स्टार्ट किया था। अभी 240 किलोमीटर्स और रह गया है। रोड्स काफ़ी अच्छी है। मेरे पीछे आप देख सकते हो NH66, तो ये कन्याकुमारी तक जाता है ये नेशनल हाईवे। फ़िलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि मैंगलोर तक जाते हैं, मैंगलोर तक, बट प्लान शायद हो सकता है कि हम लोग उडुपी भी रुक जाएं, जो 1 घंटे का ही डिस्टेंस है वहाँ से। शायद 56 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 50-60 किलोमीटर। लेट्स सी कि कैसे रहने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी 1-2 बज चुके हैं। तो रात में हम लोग ट्रैवल नहीं करते, अवॉइड करते हैं, तो हम स्टे कर सकते हैं, उडुपी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस रोड ट्रिप पे, और ये होने वाली हमारी 11th स्टैंड। तो चलिए चलते हैं और बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा आपको कि रास्ता कैसा है। अभी तक तो रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और जिस हिसाब से किलोमीटर और टाइम बता रहा है इट्स गुड। तो चलिए चलते हैं, बताता हूँ रेस्ट स्टॉप और कहाँ कहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह और खाने वगैरह की सुविधा और टोटल आपको कि क्या सिचुएशन है अपनी हाईवे की। हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस कर दिया। सामने आप देख रहे हो टोल कटा है। बेसिकली वो 110 रुपये का कटा है। वॉशरूम के लिए रुका था यार, ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन वॉशरूम था। यूजुअली मैंने टोल प्लाजा पर इतने क्लीन वॉशरूम नहीं देखे आज तक। फाइनली हम लोग एंटर कर गए हैं अपनी 11वीं स्टेट में, लेकिन हम लोग उडुपी होके सीधे केरला एंटर करेंगे, उडुपी एंड मैंगलोर होके। तो बैंगलोर हम लोग पुडुचेरी से जाने वाले हैं। इस रास्ते से हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ से हम केरला एंटर कर देंगे। तो अभी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास रह गया और 3 घंटे लगने वाले, 3-3.5 घंटे। रोड्स वगैरह बहुत अच्छी है। खाने वगैरह का इतने आता नहीं है कुछ ज़्यादा कुछ, क्योंकि हिली एरिया है और कभी आप ऊपर जाते हो कभी नीचे आते हो, तो खाने का इतना अच्छा नहीं है, बट रोड्स वगैरह अच्छी है। तो कभी आप इस रूट पे हो, गोवा से आप उडुपी होते हुए केरला जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत अपने पास में स्टॉक रखना। चलिए चलते। तो अभी हम थोड़ा आगे निकले हैं और गोकर्णा पहुँचे हैं। तो गोकर्णा काफ़ी फेमस बीच स्पॉट है कर्नाटका का। तो काफ़ी लोग कर्नाटका के गोकर्णा आते हैं। बेंगलुरु से ये शायद 9-10 घंटे के आसपास रहता है, मतलब 470 समथिंग किलोमीटर, बट स्टिल काफ़ी मैंने सुना है काफ़ी पॉपुलर बीच स्पॉट है। तो बस मतलब जब आप गोवा से उडुपी जा रहे होते हैं तो गोकर्णा पड़ता है रास्ते में, तो आप वहाँ पर भी हॉल्ट ले सकते हैं यदि आपको पसंद है। बट हम लोग तो सीधे तो उडुपी ही निकलेंगे। अभी यहाँ से उडुपी लगभग 150 किलोमीटर समथिंग रह गया है, 160, तो और 3 घंटे लग जाएंगे। बाकी रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। खाने वगैरह का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने तो टोल प्लाजा से थोड़ा बहुत स्नैक ले लिया था। बाकी अभी खाने पीने के इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब इतने रेस्टोरेंट्स वगैरह मुझे दिख नहीं रहे। चलिए चलते हैं और अपडेट देता हूँ। बाकी रोड्स बहुत अच्छी है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरी फुल 4 लेन रोड है, 2-2 लेन ईच साइड। से 50 किलोमीटर पहले, अभी 50 किलोमीटर ही रह गया, 1 घंटा और लगेगा। और एक ऐसा मस्त वाला रूट आता है जिसमें एक साइड रिवर होती है, दूसरी साइड आपका समुद्र होता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये समुद्र है और बीच में रोड है। ये NH66 ही है हाईवे। बहुत सही लग रहा है यार, मस्त वाला रूट आ गया है। आप यहाँ से 1 घंटा दूरी रह गया और हम लोग उडुपी पहुँच जाएंगे और फिर आगे हम लोग केरला निकलेंगे। तो यार हम लोग उडुपी पहुंच गए हैं, बट हम लोग वहाँ पर स्टे नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमने काफ़ी सारे रिसर्च करी, होटल्स देखे, बट जो भी सारे होटल्स थे, जो भी मतलब अपग्रेड, मतलब 4 स्टार, जो भी मतलब सारा देख लिया, सबसे बात वगैरह कर ली, बट स्टिल जो रूम का जो कॉस्ट पड़ रहा था हम लोग को, पड़ रहा था 4000 से भी ऊपर प्लस टैक्सेस। तो यार वो क्वाइट हाई लग रहा था मुझे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा, जैसे उडुपी और जो मैंगलोर है वो काफ़ी नज़दीक हैं आपस में, तो 1 घंटा ही लगता है। तो हम लोग अब मैंगलोर जा रहे हैं।
वहाँ पर हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, हमें मतलब 2000 में ठीक ठाक रूम मिल पा रहा है। ऑनलाइन चेक किया है MMT से, बाकी एक दो से बात भी की है तो उनका भी ठीक है, और रोड भी काफ़ी कनेक्टेड है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब आप उडुपी से आप मैंगलोर पहुँच जाते हैं, और काफ़ी शॉप्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह बीच में आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं और मैंगलोर ही निकलते हैं। वैसे तो था कि यार हम लोग मतलब उडुपी में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ का मसाला डोसा जैसे काफ़ी सुना है मित्रा समाज का, तो काफ़ी अच्छा है। और श्री कृष्णा मठ टेम्पल भी है उसी के पास है शायद, मतलब मैंने भी देखा ही था वीडियोस वगैरह में। तो बट अब अनफॉर्चुनेटली वो तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, हम लोग सीधे अब मैंगलोर आ गए। तो चलिए अब मैंगलोर चलते हैं और देखेंगे कल। अब मतलब मैंगलोर हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले आधे घंटे में, तो देखते हैं फिर आपको दिखाता हूँ एकोमोडेशन वगैरह वाले, मतलब बताता हूँ एकोमोडेशन कैसी रहने वाली है, मतलब कैसी कौन सी मिल पाएगी। और फिर ये व्लॉग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल आपसे। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए मैंगलोर और हमने एकोमोडेशन भी ले ली है। तो जैसे मैंने देखा था तो जिंजर देखा था बेसिकली, तो मुझे ऑनलाइन बहुत ठीक ठाक आ रहा था, मतलब 3900 में 2 रूम्स आ रहे थे विदाउट ब्रेकफास्ट। बिकॉज ब्रेकफास्ट तो हमें करना नहीं है, वो हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे जब यहाँ से निकलेंगे मैंगलोर का। और जो मतलब मैंने आके यहाँ ऑन स्पॉट देखा तो वो कहने लगे कि 2500 से कम हम नीचे नहीं करेंगे, मतलब 5000 रुपीज़ बोल रहे थे, जो कॉस्टली था। तो इतने में तो यार फिर मतलब क्योंकि हमें इसी डायरेक्शन से जाना था, मैंने सोचा कि फिर यहाँ क्या रुक के करना, उडुपी आगे निकल जाते हैं और हाईवे के पास है एकदम, मतलब थोड़ी दूर पे ही हम लोग हाईवे पकड़ लेंगे। तो मतलब लोकेशन वाइज और प्राइस वाइज ठीक हो गया, तो मतलब फाइनली ठीक ठाक हो गया। तो हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे यार कैसे करना है क्या करना है। तो चलिए थोड़ा हेक्टिक हो गया वैसे आज, काफ़ी लंबा रूट हो गया, गोवा से सीधे यहाँ पर आ गए हम लोग। पहले तो प्लान था कि बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से फिर उडुपी हुआ, उडुपी से अब मैंगलोर, बेंगलोर से मैंगलोर आ गए हम लोग। बैंग नहीं हुआ, मैंग हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मतलब ठीक है। अब इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और कल हम लोग पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे मैंगलोर में, देखते हैं कहाँ पर कुछ फेमस वगैरह होगा, जो कुछ यहाँ का ऑथेंटिक होगा। मैंने बेंगलोर का जो बन होता है ना, बेंगलोर बन, वो बहुत सुना है, तो उसको ट्राई करेंगे जरूर कहीं मिलेगा तो। और बाकी हम लोग निकलने वाले हैं कल, अपना टारगेट तो रहेगा कोझिकोड ही, बट यदि जैसे रास्ता मुझे काफ़ी ख़राब दिखा रहा है, अभी मैंने चेक किया था, तो हो सकता है कि बीच में यदि स्टे लेना पड़ गया तो लेट्स सी, गॉड नोस। बाकी नहीं तो हम कल अपने एंटर कर जाएंगे फाइनली। अभी कर्नाटका की कैपिटल हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो हम लोग चेन्नई के थ्रू जाएंगे बेंगलोर। बाकी हमारी 11th हो गई, कल हम लोग 12th स्टेट एंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 12 स्टेट, मतलब 11 स्टेट कवर हो जाएंगे, 12वीं स्टेट में घुस जाएंगे केरला। मिलते हैं कल, टिल देन सेफ फूड सेव लाइफ, जय। Early the next morning. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूँ अभी मैंगलोर में, और इसको सी फूड कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है। तो हम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं मैंगलोर बन से, यहाँ का थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और फिर आज हम लोग जाने वाले हैं मैंगलोर से कोझिकोड। तो अभी हम लोग हैं अपनी 11th स्टेट में, और अब एंटर कर जाएंगे 12th स्टेट में। तो मैं हूँ शुभम, जो मैं कर रहा हूँ भारतमाला इंडिया रोड ट्रिप। ये रोड ट्रिप है 20,000 किलोमीटर की, जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। और अब इस तरीके से हम लोग एंटर करने वाले अपनी 12th स्टेट में, केरला। और फ़िलहाल मैं हूँ मैंगलोर में। तो चलिए चलते हैं इस रोड ट्रिप पे। ये रोड ट्रिप रहने वाली है लगभग 233 किलोमीटर्स मुझे दिखा रहा है, एंड इट इज़ शोइंग लाइक 6.5 घंटे लगेंगे। तो हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन या फिर सिंगल रोड हो। तो चलिए मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि क्या मतलब क्या कैसी रोड्स हैं और क्या क्या बीच में आता है जब आप मैंगलोर से केरला या फिर कोझिकोड जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ताजमहल रेस्टोरेंट, और मैंगलोर का ये काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। इसकी जो लेगेसी है वो मोर देन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं मैंगलोर बन और काफ़ी डिफरेंट साउथ इंडियन डिशेस और मैंगलोरियन डिशेस। तो चलिए चलते हैं अंदर। हम लोग जैसे आपने देखा कि हम लोग ताजमहल रेस्टोरेंट पहुँच गए, मैंगलोर का फेमस, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ मैंगलोर का बन।
ये कितना फ्लफ़ी है, मस्त खुशबू आ रही है। और ये चटनी के साथ दिया जाता है, नारियल चटनी के साथ। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत सूदिंग है, हल्का सा स्वीट होता है, हल्का सा। बाकी जो चटनी है वो एकदम माइल्ड है, तो स्वीटनेस, हल्का सा माइल्ड का जो फ्लेवर आता है बहुत ही गजब आता है। आई थिंक वैन एवर यू आर इन बैंगलोर तो यू शुड मस्ट ट्राई दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। मस्त है। मैंने इनका मसाला डोसा भी मंगाया है, तो हम उडुपी में तो मसाला डोसा नहीं ट्राई कर पाए थे, तो मेरे को पता ही है मसाला डोसा वहीं से आया था, तो हमने सोचा मैंगलोर में मसाला डोसा मंगवाते हैं, यहाँ का फेमस जो ताजमहल होटल का है। तो यदि आप मसाला डोसा देखेंगे तो वही सेम चटनी और सांभर के साथ है। तो सबसे पहले सांभर देखते हैं कैसा है। सांभर जो है माइल्ड स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा है, वही सेम वेजिटेबल्स। और जो डोसा है इनका वो थोड़ा सा थिक लग रहा है और क्रिस्प भी है। सब देखते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा है, एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिल्टर कॉफ़ी इज़ एवरी टाइम रिलैक्सिंग। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं और फिर आगे निकलते हैं अपनी रोड ट्रिप पर। सो हम लोग मैंगलोर से आगे आ गए हैं और अब जा रहे कोझिकोड। तो कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, ओनली सिंगल रोड इज़ ऑपरेशनल, तो आने जाने वाला ट्रैफिक दोनों एक ही तरफ से आ रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट लाइक हमने 100 किलोमीटर्स ही करे हैं एंड 3 घंटा लग गया है। बाकी पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पंप्स वगैरह आ रहे हैं। कर्नाटक में जो पेट्रोल था वो 99 था, यहाँ पर 104 और 105 के आसपास है, जो लगभग 5-6 रुपये ज़्यादा है। और रेस्ट पॉइंट्स की और रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो खाने पीने की चीज़ें बीच बीच में आ रही हैं, तो मतलब सिटी एरिया बीच बीच में आ जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट मेन कंसर्न इज़ दी रोड राइट नाउ, मतलब क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बी इन गुड पोजिशन। चलिए चलते हैं और ऐसी अपडेट देता हूँ मैं आपको कोझिकोड तक, जब हम मैंगलोर से कोझिकोड जाते हैं, मतलब केरला एंटर करते हैं। अभी लगभग जो कोझिकोड है वो 82 किलोमीटर्स रह गया है और कन्नौर से हम लोग पास हो रहे हैं। तो इनके जो हाईवेज़ हैं वो बेसिकली सारे जो हाईवेज़ हैं वो इन बिटवीन सिटीज़ से ही गए हैं, मतलब ऐसे आइसोलेटेड नहीं है जो अलग अलग हाईवेज़ होते हैं ना, एकदम सिटीज़ से बाईपास होते हुए जाते हैं। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नहीं है, मतलब पहले की हाईवेज़ बने हुए होंगे। NH66 ही चल रहा है, काफ़ी पुराना हाईवे है ये, तो वो इन बिटवीन सिटीज़ से आता है, इसलिए वो टाइम दिखा रहा था। मतलब पहले कंस्ट्रक्शन भी था लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी रोड पे ही कंस्ट्रक्शन है, बीच बीच में बस इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोग सिटीज़ के बीच में से मार्केट में से निकल के और ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ रेड लाइट वगैरह और ट्रैफिक वगैरह तो एज़ यूजुअल मिलता ही है। हाँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी अभी 81 किलोमीटर्स अगेन 2 और 13 मिनट्स दिखा रहा है। अच्छा है काफ़ी, और जो घर वगैरह भी हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, और बीच में आप जब भी ब्रिजेस से जाएंगे तो आपको बैक वाटर्स दिखता है और काफ़ी सीनिक रहता है। और आपको पता ही है केरला तो पूरा ही गॉड जोन कंट्री है, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और आगे कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। हम लोग कोझिकोड पहुंचने वाले हैं, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मतलब ट्रैफिक इतना है कि अभी 7 किलोमीटर ही बता रहा है 20-25 मिनट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते एकदम प्रॉपर रेड है। और हम लोगों ने जो होटल देखा है अपने लिए एकोमोडेशन, वो भी हम लोगों ने हाईवे पे ही देखा है, NH66 पे, क्योंकि पूरा NH66 जो ये अपना आगे तक जाता है, कोची से आगे तक पूरे पे कंस्ट्रक्शन है। इवन कल भी 180 किलोमीटर दिखा रहा है 6 आवर्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यार टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, अब देखते हैं कितना समय लगेगा। और तो आज तो हम लोग कोझिकोड में स्टे लेंगे
और कल हम लोग ट्रैवल करेंगे कोची के लिए। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ, मतलब पहुँचता हूँ 20 मिनट में, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। टिल देन आप, ये था इस हाईवे का अपडेट। बाकी खाने पीने का और ये सब तो आता रहता है, शॉप्स वगैरह, कॉफ़ी चाय वगैरह प्रॉपर मिल जाता है, बट द थिंग इज़ ओनली द हाईवे कंस्ट्रक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, सो दैट इज़ द मेन कंसर्न राइट नाउ। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सर फाइनली हम लोग कोईकोड पहुंच गए हैं और हम लोगों ने अकोमोडेशन ली है पार्क एंड रेसिडेंसी। ये काफ़ी नज़दीक है NH66 से, सिंस हम लोगों को आगे जाना है कोची के लिए। तो हमने सोचा कि यही वाला होटल ले लेते हैं, इनकी काफ़ी बड़ी चेन भी है और रूम्स वगैरह इनके काफ़ी अच्छे हैं। हमें ये 39 समथिंग का पड़ गया, 3900 2 रूम्स। तो मेरे ख्याल से वो फेयर डील थी, लगभग आप ये समझ सकते हो 1900 का आसपास पर रूम। तो आई थिंक विद ब्रेकफास्ट। तो चलिए इस ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में जिसमें हम लोग जाने वाले हैं कोईकोड से कोची, और फाइनली हम लोग कोची स्टे करेंगे और देन फिर हम एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। Early the next morning. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया दिन और एक नई जर्नी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कोईकोड से कोची। तो ये डिस्टेंस रहने वाला है 171 किलोमीटर का। तो अभी ये मुझे 5.5-6 घंटे दिखा रहा है, बिकॉज कल भी जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले व्लॉग में कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब आप इस NH66 पे आते हैं। और जो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है वहाँ से जो रूट है वो डाइवर्टेड है, बिकॉज वहाँ पर भी शायद उन्होंने अभी डाइवर्जन क्रिएट कर रखा है, बिकॉज रोड जो है पूरा भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप सिटी के बीच में से आते हैं, केरला के सिटीज़ काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, ऐसा पता ही नहीं चलता कि आप हाईवे पे चल रहे हैं या फिर आप इन बिटवीन सिटीज़ चल रहे हैं। तो वहाँ पर ट्रैफिक होता है, रेड लाइट होती है, तो इट इज़ लाइक टाइम कंज्यूमिंग। तो आज ये दिखा रहा है कि 5.5-6 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे 171 किलोमीटर। तो हम लोग रुके थे पार्क रेसिडेंसी और काफ़ी नज़दीक था NH66 के। तो ये हमने देख के लिया था, हमें ये पता चल गया था कि आगे तक ही इस पे कंस्ट्रक्शन है। तो हमने सोचा था कि सिटी में अपना कोईकोड में नहीं टाइम कंज्यूम करते, तो नज़दीक ही रुकते हैं। होटल काफ़ी सही था, अच्छे रेट में पड़ गया था, ब्रेकफास्ट भी हो गया था हम लोगों का ठीक ठाक। तो अब हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कोची, और कोची को गेटवे ऑफ केरला भी बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग केरला एंटर कर रहे हैं अपनी 12th स्टेट में, और इस तरीके से हमारी केरला और जो 12वीं स्टेट है की जर्नी स्टार्ट होगी और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अब गॉड्स ओन कंट्री को।